नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 6 अनोखा वरदान पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक का नाम मनोज दास है। इस कहानी का शीर्षक अनोखा वरदान है। अनोखा शब्द का अर्थ होता है अनूठा, अपूर्व या अद्भुत, और वरदान शब्द का अर्थ होता है किसी देवता या बड़े के द्वारा प्रसन्न होकर देने वाला फल या सिद्धि। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि इस कहानी में किस अनोखे वरदान की बात कही गई है। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। इस कहानी में विजय सिंह नाम के राजा का वर्णन किया गया है। वह राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर रास्ते में निकल गए। वह रास्ता कैसा था? तंग था, यानी काफ़ी सकरी जगह थी। वह भेष बदलकर जा रहा था। उसने अपना रूप बदल लिया था। वह राजा के भेष में अभी नहीं जा रहा था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह वह जा रहा था। वह इस प्रकार से लोगों के बीच जाकर उनके हालचाल के विषय में पता करता था। एक रात राजा इसी प्रकार से अपना रूप बदलकर जा रहा था तो बारिश हो रही थी, और उस बारिश में राजा बिल्कुल भीग गए थे। परंतु उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की और अंधेरे की भी परवाह नहीं की, बल्कि वह धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। इस बात का पता राजा को नहीं था। वह डाकू उनके पीछे उनके शानदार घोड़े को छीन लेना चाहते थे। यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, हाथ साफ करना, जिसका अर्थ होता है चुरा लेना। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के खड्डे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान भट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहां भी भेष बदलकर जाता था, उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चलें। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। डाकुओं ने अचानक से राजा को घेर लिया।
तो राजा एक बार डर जाते हैं, परंतु घबराते नहीं हैं, बल्कि वह इस मुसीबत से बचने के लिए उपाय सोचने लगते हैं। राजा के घोड़े का जो खुर है यानी पैर का निचला हिस्सा वह गड्ढे में फंस जाता है। डाकू अभी राजा पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक से पीछे से 6 व्यक्ति आते हैं, 6 नौजवान आते हैं और वह डाकुओं पर हमला कर देते हैं। अचानक से हुए हमले के कारण डाकुओं का ध्यान राजा पर से हट जाता है। इस तरह से राजा बच जाते हैं। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाते थे, उनके अंगरक्षक यानी अंग की रक्षा करने वाले सैनिक उनके पीछे पीछे चलते थे। वे लोग कुछ दूर पर थे, वो लोग आते हैं और जितने भी डाकू वहाँ पर थे सबको बंदी बना लेते हैं। राजा उन सभी नाविकों से बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और बिना यह जाने कि यह व्यक्ति राजा है, उन लोगों ने डाकुओं से उन्हें बचाया था, इसलिए राजा उन्हें धन्यवाद देते हैं और साथ में महल चलने के लिए कहते हैं। सुबह जैसे ही होती है, इस घटना के बारे में सभी जगह बात फैल जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि राजा को उन डाकुओं ने कुछ नहीं किया, यानी राजा का तो कुछ अहित हुआ नहीं, कुछ नुकसान हुआ नहीं, राजा बच जाते हैं। तो इसकी वजह से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी नवयुवकों की बहुत ही तारीफ करते हैं।